Going to start the physics class, guys. First of all, everybody can hear me properly. Everyone Yes, can. sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया. So guys, we are going to start the electricity topic now. First chapter हम electricity से करेंगे. That is very very important. So guys, this is the electricity chapter of the grade 10. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखो क्या क्या पढ़ना है इस साल, वो मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे. पहला चीज बेसिक. एंड प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, बेसिक में क्या क्या रहेगा गाइस? बेसिक में चार्ज, व्हाट इज पोटेंशियल एंड ईटीसी, ये सब बेसिक्स में रहेगा. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज करंट. फिर हम देखेंगे गाइस व्हाट इज ओम्स लॉ, राइट. फिर हम देखेंगे गाइस रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस में एक रेसिस्टेंस होता है कि कैसे निकालते हैं, एंड रेसिस्टेंस में हम गाइस सीरीज एंड पैरेलल. और इस पे न्यूमेरिकल्स भी. न्यूमेरिकल तो सब में रहेंगे गाइस, तो न्यूमेरिकल अलग से लिखने के लिए कोई जरूरत ही नहीं कि न्यूमेरिकल अलग से लिखूं. ठीक है. उसके बाद हो जाएगा पावर, एनर्जी, राइट. उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग, राइट. तो बेसिक उसमें छोटी मोटी और भी जो चीजें जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, उसके बाद एनर्जी, वर्क डन, वो सब इसी में इंक्लूड है. मतलब बेसिक ये हमको बेसिकली मेजर टॉपिक्स आर, दीज आर द मेजर टॉपिक्स. और जो छोटे मोटे आएंगे वो तो उसमें कवर होंगे. आई विल नॉट लीव एनी सिंगल टॉपिक, डोंट वरी. तो एक आइडिया लग गया कि पढ़ना क्या है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, राइट गाइस. एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है ये वाला पोर्शन. यहाँ पे अगर चीजें क्लियर रही ना तो ये पूरा चैप्टर क्लियर रहेगा. ये बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं? यहीं पे. और यहाँ पे गड़बड़ होती है तो ये भी गड़बड़ हो जाता है, ये भी गड़बड़ हो जाता है. सो गाइस स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज बी फोकस. ठीक है गाइस, एवरीबॉडी इज रेडी? Yes, sir. Yes, sir. ये तो लग रहा है कि मरी हुई टीम है, जोश तो दिख ही नहीं रहा. चलिए कोई बात नहीं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ. सो फर्स्ट जो इसमें है हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, बिकॉज दैट इज अ बेसिक पॉइंट एंड द बेसिक पॉइंट वी शुड नो अबाउट इट. ठीक है गाइस, तो देखिए चलते हैं चार्ज क्या होता है. सो यू कैन सी हियर, चार्ज इज नथिंग बट इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, राइट. अब वो कैसा प्रॉपर्टी है कि that will give me force of attraction. That will give me what? Force of attraction. अच्छा गाइस एक बात बताओ, मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं. चार्ज देखिए, चार्ज को आप ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हो. आंखों से देखना बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. Okay, only you can feel it. Remember that every body is made up of charge. Every body is made up of charge. चाहे वो हम हो, आप हो, पेन हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, सब चार्ज से बना हुआ है, राइट. एंड चार्ज क्या है? चार्ज एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट. लड्डू सब लोग खाए होंगे ना गाइस? लड्डू, लड्डू कैसे चिपका रहा है? लड्डू क्या होता है? छोटे छोटे उसमें दाने रहते हैं लड्डू में, चाहे वो बेसन के भी लड्डू हो या फिर वो मोतीचूर वाले लड्डू हो, एक दूसरे से वो चिपके रहते हैं. तो मुझे बताएगा क्यों क्यों चिपके रहते हैं? एनी आइडिया? एनी आइडिया गाइस, क्यों चिपके रहते हैं वो? चार्ज.
Due to चार्ज charge. नहीं, चार्ज मत लगाओ, सिंपल सी बात कि उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लड्डू जो होता है पूरा उसको आपको तोड़ना होता है तो फोर्स लगाना, ऐसे नहीं टूटता, राइट। अब कभी कभी पुराना लड्डू हो जाए तो बहुत सख्त भी हो जाता है, ताजा लड्डू रहे तो जल्दी आराम से टूट जाता है। अब पुराना लड्डू और खा रहे हो 10 दिन 15 दिन का तो दांत तोड़ देगा, ठीक है, तो पुराना वाला मत खाना, दांत टूट जाएगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो ताजा वाला लड्डू है उसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो उसमें आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें दिखेगा, जो उसके छोटे 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 जो बूंदी होती हैं, छोटे छोटे जो बूंदी होती हैं उसमें आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा। दैट्स व्हाई वो छोटे छोटे बूंदी सब मिलके एक बड़ा लड्डू बन जाता है। इज इट क्लियर दैट? सो दैट फोर्स, अब वो फोर्स तो लड्डू का अंदर का फोर्स तो नहीं दिख रहा, बट देयर इज अ केमिकल बॉन्डिंग, देयर इज अ केमिकल फोर्स बिटवीन देम और नॉट? बताइए, बिना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या छोटे छोटे बूंदी लड्डू में जुड़ा रहेगा क्या? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, राइट गाइस? नाउ Yes, sir. you can see here guys, we have two type of charge, that is known as positive charge, negative charge. पॉजिटिव चार्ज का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, यू हैव अ डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, मतलब खून की कमी हो जाना और खून बढ़ जाना, यही दो ऑप्शन होता है ना, राइट? वैसे ही जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। जल्दी से नोट कीजिए, चार्ज में दो होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एक और होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन, जिसको हम जीरो चार्ज कहते हैं, कोई चार्ज इस पे नहीं होता, न्यूट्रल होता है। अंडरस्टैंड गाइस? बट आपको अपने किताब में दो ही चार्ज के बारे में पढ़ना है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सर जो पीछे आप लिखवाए थे वो भी लिखना है क्या? पीछे कहाँ लिखा है मैंने? ये वाला नहीं नहीं, ये नहीं लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि क्या पढ़ना है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले पता तो होना चाहिए ना कि पढ़ने क्या जा रहे हैं हम। तो इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ठीक है, सो जो घबराइए नहीं, इट विल बी फिनिश और आराम से होगा, डोंट वरी। हाँ थोड़ा टाइम जरूर लेगा, ठीक है, बट आई विल डू दैट। चलिए गाइस, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। और कितने टाइप के चार्ज होते हैं? तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट नोट कर लो ऐसे, यू कैन नोट डाउन लाइक दिस, चार्ज, चार्ज को नीचे इधर लाओ और यहाँ लिखो प्रोटॉन और यहाँ पे लिखो इसको इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख लो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसको लिखो यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. नोट हो गया पूरा? Yes, sir. ओके। सर प्रोटॉन पॉजिटिव होगा ना? हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ओहो हो भाई, मिस्टेक, ये उल्टा लिख दिया। नहीं नहीं, सही है, एकदम सही है, नेगेटिव चार्ज, सॉरी, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। ये हाँ, पॉजिटिव होगा प्रोटॉन और नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चले आगे गाइस, Yes, चले आगे। अच्छा, Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
आप सब लोग को पता है, इस पे कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट में देखा होगा ना, मैग्नेट में, मैग्नेट का केस देख लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर ये नॉर्थ नॉर्थ होगा या साउथ साउथ होगा तो क्या होगा? रिपेल होगा। मैग्नेट तो सब लोग खेले हैं, मैग्नेट बचपन से खेलते आ रहे हैं हम लोग, राइट? So in the same way, when we have opposite charge, it attract each other. Videos off रखो guys, ठीक है? When it opposite charge attract each other, and when it has different charge, sorry, same charge, it will repel each other. बस point, पूरा एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 पॉइंट्स लिख के आगे बढ़ जाओ जल्दी से, do it fast. Done. Okay, done. Shall we move guys? नो सर, थोड़ा सा। Okay. सर हो गया। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए गाइस, इसमें नेक्स्ट जो है, आई एम गिविंग यू, गिव मी अ सेकंड। नोट इसलिए बोल रहा हूँ कि लिखोगे तो समझ में भी आएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है? सो फाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ देने वाला हूँ, इसको नोट डाउन करो। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। SI unit of charge is coulomb, right? And what is a proton possesses a positive charge and electron possesses a negative. तो देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, total charge is equals to Q is equals to NE. Total charge is equals to what? Q is equals to NE. Understand? N क्या है यहाँ पे guys? N का मतलब हो गया number of electrons, and E क्या है? E value of one electron, that is 1.6 10 to the power minus 19, and Q is nothing but total charge. Understand? जल्दी से नोट कीजिए, बिकॉज ये सब बहुत आसान आसान है, कुछ एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें। हो गया गाइस, एक सेकंड मैं यहाँ पे ना अपलोड करता हूँ आप लोग के फ्यूचर के लिए भी, जब नोट्स देखोगे, ठीक है? जल्दी से करो, नोट हो गया? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, so what is the value of one electron guys? 1.6 1.6 माइनस Good. 9 कूलम। गुड। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हम लोग इस क्वेश्चन को पहले करेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। सो गाइस क्या कहता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत छोटे 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 छोटे, कहते हैं छोटे छोटे गैया, राइट? तो ऐसे ही छोटे छोटे ये रहेंगे, राइट? और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे, राइट? तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू NE, राइट? तो Q कितना हो गया जी? Q की वैल्यू हो गई 1 कूलम, तो यहाँ 1 कूलम लिख दिया। N आई डोंट नो, हमें निकालना है। वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? 1.6 10 the power minus 19। तो हमको क्या निकालना है जी? ये कूलम, तो कूलम कूलम तो कैंसल, तो N की वैल्यू हो जाएगी 1 सॉरी 1.6 10 the power minus 19। क्या आप लोग इसको सॉल्व करना जानते हो? Guys, everybody knows how to solve it?
सर एक बार फिर से समझा दीजिए तो। अच्छा, क्या चीज, क्वेश्चन को या क्या? नहीं सर, इसको सॉल्व करना। अच्छा, इसको सॉल्व करना। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन तो सभी को क्लियर है, बहुत आसान सा है, फॉर्मूला लगाया, पुट कर दो वैल्यूज। तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, यहीं पे डाउट आता है सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइज यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, डिनोमिनेटर में वी हैव द पावर -19। तो एज पर एज रूल क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके ये पावर 19 बन जाएगा और नीचे 1.6। क्या हम पावर 19 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 10 द पावर 18 एंड 1.6 नीचे में? अगर उसको ऐसे ब्रेक कर दिया, देखो ब्रेक कर देंगे ना इसको, तो 10 द पावर 19 को लिख सकते हैं ना 10 इंटू 10 द पावर 18, राइट? अब क्या लिखेंगे गाइस, अब इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, इफ यू सी हियर, और ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज बनाने में कितने लग गए हमको, 1 कूलम्ब चार्ज हमको बनाने में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हमको लग जाएंगे। कितने सारे गाइस, देखो इतने सारे। इफ आई ड्रॉ द नंबरिंग, दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नीड, राइट? अभी कितना बड़ा होगा बताओ, कितनी बड़ी वैल्यू है ये कि मुझको तो काउंटिंग नहीं कर पाऊंगा मैं इसको। ये कितना है, लाख, हजार, वो मेरे से तो काउंट नहीं होने वाला ये, किसी से होगा तो करा लो। कैन यू हियर मी गाइस? Yes. अच्छा एक बात बताओ सब लोग, इतना पैसा अकाउंट में होता तो क्या पढ़ाई करते? हेलो? नहीं। नहीं यस करते। No, sir. यस सर। तो क्या करते? बिना पढ़े तो बेवकूफ बना देता सब। सर करते सर। क्या सर करते? पढ़ाई करते और इसको और बड़ा करते। और बड़ा करते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, कोई बात नहीं, इतने पैसे नहीं है, लेकिन इतना मैं एक चीज और दे सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ क्या दे सकता हूँ। क्या क्या चाहिए हमें, बोलो। डोंट वरी, पैसे नहीं दे सकता इतने सारे, इतना तो मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी बहुत होंगे तो मतलब पीछे से इधर से बस 4-5 नंबर वाले होंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन समझ में आया गए सभी को? यस करना क्या है सर। इसमें? अब देखो इसका एक मैं बेस्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ। इतना सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम बनाने में लग गया। बहुत लोग कंफ्यूजन, सर ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना सारा इलेक्ट्रॉन लग गया 1 कूलम में? हाँ जी, इतना सारा इलेक्ट्रॉन लग गया 1 कूलम में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, और आप लोग बचपन से इसका एग्जांपल खाते आ रहे हो। कैसे खाते आ रहे हो मैं बताता हूँ, गिव मी अ सेकंड। Everyone can see this picture. Can you see this picture? Yes, sir. अब बताओ, मम्मी ने कितनी बार बोला होगा बेटा जाओ 1 किलो चीनी लेके आओ, या आपके पापा या जो भी बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं वगैरह वगैरह, जो जिस प्लेस पे जाते हैं, आई डोंट नो, वो शुगर तो सबके घर में आती है या नहीं आती है? आती है ना जी। रोज sir. सुबह चाय में, दूध में, तरह तरह का जो मिठाई बना, चाहे जो भी बनता है घर में, XYZ, जो मीठा बनना है उसमें तो ये चीनी पड़ती। तो चीनी पापा कैसे लाते हैं, या आप कैसे लाते हैं? एक एक पार्टिकल काउंट करके लाते हो क्या कि 1 केजी चीनी में? कोई काउंट किया है क्या कि 1 केजी चीनी में कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे? कोई काउंट करके रखा है? No, sir. नहीं कोई काउंट, कोई कर सकता है? नो हेलो? सर। नहीं, करने के लिए तो कर ही सकता है, लेकिन Yes, sir. हमसे तो पॉसिबल नहीं हो। इतना फ्री टाइम नहीं बैठा है कि हम बैठ के चीनी का पार्टिकल काउंट करें कि 1 केजी में कितना। और वो मोटा वाला चीनी हुआ तो उसमें कम होगा, छोटा वाला चीनी हुआ तो उसमें ज्यादा पार्टिकल हो जाएगा। तो सबका वेराइटी अलग अलग, इतना काम चोरी
हमको नहीं पसंद है, ठीक है, तो हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट में इसलिए लाया हूँ कि सिंपल सी बात समझो गाइस कि 1 kg ऑफ शुगर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, 1 kg ऑफ शुगर बनाने के लिए देखो कितने सारे पार्टिकल्स हैं, मैं काउंट भी नहीं कर सकता हूँ। हाउ मेनी पार्टिकल्स, सो मेनी पार्टिकल्स। अगर ये तो 1 kg के लिए है, राइट, 10 kg करे तो कितने पार्टिकल्स होंगे मुझे भी नहीं पता है। तो गाइस सेम वैसे ही 1 कूलम चार्ज के लिए कितने पार्टिकल्स लगेंगे, 625, इतना 6.25 10 to the power 18। अंडरस्टैंड? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जैसे शुगर में 1 kg चीनी के लिए आपको इतने सारे पार्टिकल्स लग रहे हैं जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, वैसे ही 1 कूलम ऑफ चार्ज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल है, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, 1 मोमेंट। एक बार होल्ड कीजिएगा। Okay, no, this is not good. ठीक है, चलिए लीव इट। चलिए गाइस, तो ये क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? Shall we proceed? Shall we proceed? Yes, sir. Okay. Yes, sir. The next part we have, और ये गड़बड़ हो गया हमसे, चलो। Next part we have conductor and insulator. Conductor और insulator में किसी को कुछ पूछना है? Just read this. Please read this one. खुशी, आपको आवाज जा रही है मेरी? Yes, खुशी। sir. Okay. Yes. प्लीज रीड दिस कंप्लीटली। कंडक्टर के बारे में यहाँ लिखा गया है और इंसुलेटर आप उससे समझिए कि क्या होगा, और प्लीज मुझे बताइए कि क्या कोई जरूरत है इसमें बताने की। पढ़ लिया गाइस ये वाला पेज? देखो मैं बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सोचने को जो नहीं। कैन यू सी दैट गाइस, सबके घर में इस तरह का बर्तन तो रखा हुआ रहता है। एक में देखो, एक में प्लास्टिक लगी हुई है, देखो मैंने इंडिकेट किया हुआ है, और दूसरा बिना प्लास्टिक वाला है। तो बेटर कौन है, प्लास्टिक वाला बेटर है, बिना प्लास्टिक वाला बेटर है? Plastic. Plastic. प्लास्टिक वाला। क्यों? गर्म प्लास्टिक। हमारा हाथ नहीं जलेगा, राइट? अगर आप Yes. इसको देखो तो यहाँ से जो हीट पैदा होगी, जो हीट देंगे वो हीट स्पैन से होते हुए यहाँ तक हीट चला जाएगा। मतलब ये हीट को अलाउ करता है, हाँ जी हीट, चलो चलो जाओ जाओ, राइट? हीट को क्या करता है, अलाउ करता है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ। सो दैट वी कॉल कंडक्टर। ये तो हीट की कहानी है, राइट? और यहाँ भी अगर हमने हीट दिया तो ये हीट जाएगा, बट इट विल नॉट ट्रांसफर टू योर हैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो प्लास्टिक कवर दे रखा है, सो प्लास्टिक कवर इज नोन एज इंसुलेटर। तो जैसे ये हीट में होता है वैसे ही करंट में भी होता है कि दोज आर
एलॉइंग मतलब कि हाँ जी पास कर लो, कोई बात नहीं, पास पास। तो जो पास करने देता है इलेक्ट्रिसिटी को उसको कहते हैं कंडक्टर, राइट। तो कोई मुझे और एक गुड एग्जांपल ऑफ कंडक्टर देगा? हेलो, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल कोई देगा मुझको? आयरन रॉड, आयरन रॉड इज अ गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर? Good conductor. कंडक्टर। गुड कंडक्टर, राइट। एंड अच्छा गाइस, एक चीज और मैं बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं गाइस। ये जो है आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से टाइम लोग जो है ये यूज करते हैं। कैन यू सी दैट? व्हाट इज इट? Cello, सब इलेक्ट्रिक सेलो टेप। इलेक्ट्रिक सेलो टेप नहीं, सेलो तो कंपनी बनाती है, इलेक्ट्रिक टेप है ये। क्या है? इलेक्ट्रिकल टेप है। ओके, इलेक्ट्रिकल टेप क्यों लगाते हैं गाइस, जरा मुझको बताना। उसको चोट लग जाती है क्या? जो वायर का चोट लग गई तो टेप का लगा, जैसे हम लोग को चोट लगता है तो हम लोग कैसे बैंडेज लगा लेते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक वायर को चोट लग जाती है कि बैंडेज लगाता है वो भी। सर ये कंडक्टर का काम करता है। टेप कंडक्टर का काम करेगा? नो सर, इंसुलेटर। वायर इन- कहीं से यदि कटा हुआ रहता है तो हम लोग वायर पे टेप लगाते हैं ताकि वहां से करंट ना सॉरी हो। सर, इंसुलेटर का काम हाँ, करता है। राइट, कि वायर कटा रहेगा कहीं पे, तो देखो यहाँ पे वायर कटा था तो ज्वाइंट बनाया इसने। अब आप लोग घर में दूसरे तरीके का ज्वाइंट बनाते हैं, ये अच्छा वाला ज्वाइंट बनाया इसने, तो दैट्स व्हाई इसने क्या किया, इसको कवर कर दिया। क्यों? कि कोई टच वच करेगा तो करंट उसको नहीं लगे, राइट। तो इसने कवर कर दिया, तो कवर करने, ये मतलब इंसुलेटर से कवर कर दिया, तो आप टच भी करोगे तो चोट नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल देता हूँ कंडक्टर इंसुलेटर का, बहुत बेहतरीन। Can you see that guys, these figures? मुझे इस फिगर में क्या दिखाना है बेसिकली मैं बता रहा हूँ। आप लोग ये आउटडोर देखो, मैंने आउटडोर यूनिट है ना, इंडोर नहीं, आउटडोर यूनिट पे कहाँ ध्यान दो, तो आप यहाँ पर दो। देखो ये पाइप पे, ये पाइप देखो जा रहा है उस पे, ये पाइप जा रहा है। एसी में देखा है, एसी में बाहर एक बड़ा फोम सा चढ़ा के उसको पाइप को रखते हैं, देखे हो कभी? यस सर। हाँ, Yes, कहीं sir. भी एसी देखोगे तो जो ये स्प्लिट एसी में मिलेगा, विंडो एसी में नहीं मिलेगा। जो स्प्लिट एसी आपका रहता है उसमें जो बाहर आउटडोर यूनिट होती है ना, तो आउटडोर को इंडोर के साथ पाइप से कनेक्ट करते हैं। पाइप से क्या करते हैं हम लोग? कनेक्ट करते हैं, ताकि जो गैस है, ठंडी गैस, वो देखो मैंने यहाँ नीचे फिगर ही बनाया राइट हैंड साइड में। इफ यू सी हियर राइट हैंड साइड, यहाँ देखो आउटडोर को कूल गैस इंडोर में जाएगी, इंडोर से हॉट गैस आउटडोर आउटडोर जाएगी। राइट। और ऐसे ही सर्कुलेशन चलता रहता है और आपको ठंडा हवा ब्लोअर से फेंकता रहता है, ठीक है। तो वो तो कॉन्सेप्ट छोड़ दो, वो नहीं जाना, वो नहीं पढ़ना। हमको बस ये देखना है कि जो आउटडोर यूनिट होता है, जो पाइप होती है जिसको इंडोर से ऐड किया जाता है, उस पर क्यों ये इस तरह का फोम चढ़ाते हैं? क्या रीजन है फोम चढ़ाने का? चोट लग जाए इससे बचाने के लिए। पाइप महंगी आती है तो चोर देख लेगा कॉपर पाइप है तो काट के ले जाएगा, है जी। सर हेलो, कॉपर जब हीट हो ना, हम उसको टच करें तो हम कोई इंजर्ड ना हो, इसलिए उस पे वो कोटेड। ठीक है, और क्या होगा? सर उस पे आइस ना जमे, क्योंकि सर उसमें कोल्ड विंड्स हो जाती है तो। अच्छा ठीक है, और क्या होगा? देखो गाइस, सिंपल सी बात, जो पाइप के अंदर का जो हॉट गैस भी होता है ना, या कोल्ड गैस जो होता है, तो यही इन्हीं पाइप से गुजरेगा, राइट। तो जो इनका जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में रहता है। इनका जो टेम्परेचर मतलब, अब माइनस में बोलो सर माइनस में तो जम जाएगा, नहीं,
सारे गैस का टेम्परेचर वाटर माइनस पे जाता है तो जीरो हो जाता है। बहुत ऐसे भी लिक्विड है जो माइनस में रहने के बाद भी फ्रीज नहीं होते, सबका अपना अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तब तो फ्रीज होगा, अदरवाइज फ्रीज नहीं होगा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि जो ये हॉट गैस भी है हमारे लिए वो कूल गैस ही होगी। उस एसी के लिए हॉट गैस है, एसी के लिए वो हॉट गैस है, लेकिन अगर हम देखें हमारे लिए तो कूल है। बाहर के टेम्परेचर जो 50 डिग्री 70 डिग्री जो रहता है वो क्या है, वो उसके लिए हॉट हो जाएगा। तो अगर हमने वो फोमिंग नहीं दी तो जो हीट है, हीट इन द सेंस मतलब कोल्ड हीट सही, वो बाहर आएगा, राइट? बाहर के एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगा तो टेम्परेचर एसी का तो बढ़ जाएगा ना। तो कैसे एसी आपको 50 डिग्री एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मान लो तो एसी आपका 16 डिग्री पे कर देता है ना, या नहीं करता है? कर देता है, राइट? वो कैसे करेगा? फिर नहीं कर पाएगा, कभी भी 16 डिग्री नहीं लेकर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका जो कूलनेस है, जो ठंडक है उसकी, वो बाहर के एनवायरनमेंट से मिक्स होके तापमान जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो 16 डिग्री 50 डिग्री बाहर में है और 16 डिग्री घर के अंदर आप लेके बैठे हैं, वो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? हेलो? सर नहीं समझ पाया। नहीं है, राइट? So that is the thing. We put insulator, foaming लगाते हैं, इंसुलेटर करते हैं ताकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो एसी के टेम्परेचर को डिस्टर्ब नहीं करे। That's why we put the insulator. चलिए गाइस, इंसुलेटर बहुत हुआ, आगे बढ़ते हैं। So giving you, so guys give me a second. Now next point we need to do here, electric potential. What we have to do? We need to do here electric potential. Okay, I'm just uploading guys. पोटेंशियल में बहुत दिमाग नहीं लगाना। चलो पहले रेड वाला पॉइंट रीड करो। एवरीवन प्लीज रीड द रेड लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पे। रीड, जल्दी जल्दी रीड कीजिए। डन गाइस? ओके, तो रीड किया तो क्या मालूम चला हमको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है? इट्स नथिंग but the electric potential at a point in electric field is defined as work done in a moving unit positive charge from infinity to that point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम मेजर करते हैं? तो वर्क डन के हेल्प से हम मेजर करते हैं। मैं सिंपल सी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, किसी का भी पोटेंशियल अगर मेजर करना है मुझको, मैं इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग रैंडमली, आई एम जस्ट टॉकिंग व्हाट, रैंडमली, ठीक है? तो पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं ये बताओ, हाउ वी कैन मेजर द पोटेंशियल? उसको कोई काम देंगे, बोलेंगे ये काम करो, अगर वो काम कर दिया तो मतलब उसका वो पोटेंशियल है वो काम करने की। सिंपल सी बात, एक छोटे बच्चे को, स्मॉल किड जो 2 साल 3 साल का है, उसको 10 केजी आलू का झोला दे देंगे तो क्या वो लेके घर आ जाएगा? बताओ, इज इट पॉसिबल दैट? नो सर। नो सर। 5 केजी दे दे तो पॉसिबल है क्या उसको लेके जा, वो घर आ जाएगा? मतलब घर इन द सेंस कि आप बाजार गए हो, उसको बोलोगे लो जी ये पकड़ो झोला लेके घर चलो, है 2 साल का बच्चा है,
ऐसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बहुत होगा तो वो एक बलून पकड़ लेगा, बलून लेके घर आ जाएगा। वो क्या करेगा, एक जो क्या बोलते सो लॉलीपॉप, चॉकलेट, ये जो आइटम्स हैं वो ये पकड़ के घर आ जाएगा, राइट? बिकॉज मेरा बेटा है, वो बलून, हम जाते हैं, वो बलून देखता है, बलून पकड़ के वो चला आता है घर पे। तो उसका पोटेंशियल क्या है? बलून पकड़ के आ सकता है, चॉकलेट पकड़ के आ सकता है, लॉलीपॉप पकड़ के आ सकता है। लेकिन उसको अगर मैं एक बैग, स्कूल बैग या कोई बोल दूं कि चलो स्कूल बैग टांगो अभी, तो वो क्या स्कूल बैग टांग के घर आ पाएगा फ्रॉम द मार्केट? नहीं आ पाएगा। सो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ माय सन। मेरे बेटे का वो पोटेंशियल है कि अभी वो बलून लेके आ सकता है, चॉकलेट ला सकता है। बट वही अगर वो 15 इयर्स का बच्चा होता, 15 साल का बच्चा हो, जैसे आप लोग अभी अपने एज में हो, तो आप लोग अपना स्कूल बैग लेके जाते हो ना स्कूल, और स्कूल से घर आते हो खुद से, राइट? अगर मम्मी के साथ मार्केट जाते हो तो आप जो बैग है वो 5 kg या 10 kg जो भी, आप उसको कैरी करते हो या नहीं करते हो, राइट? आपको ये तो नहीं बोला जाता है ओके कैरी 50 kg बैग, 50 kg कैरी करने के लिए बोला जाता है क्या कि सिर पे ढो? लेकिन लेकिन आपको ये भी बता दूं, ऐसे भी लोग हैं जो 100 kg भी अपने सिर पे रखकर और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखा है कि जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, मतलब मतलब जो कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग, आपको अगर बोल दिया जाए कि 10 ईंटा सिर पे लेके 2 कदम जाओ, आप मैं नहीं चल पाऊंगा, दूसरी की बात हो तो मैं नहीं चल सकता। पर आपने देखा है ना, जब बिल्डिंग बनती है तो ग्राउंड फ्लोर से लेके वो 7 और वो फ्लोर तक, वो लेडीज और जो मजदूर होते हैं वो कैसे 10-10, 15-15 ईंटा, वो एक एक ईंटा भारी होता है यार, इट्स नॉट हल्का नहीं होता वो, राइट? ब्रिक्स, जिन्हें ब्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में, वो लेके वो चढ़ जाते हैं ऊपर तक। तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ देयर। तो पोटेंशियल क्या है? कुछ नहीं, देखो मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दिए पोटेंशियल के लिए आपको। पोटेंशियल इज व्हाट? हाउ मच वर्क इज डन, how much work is done for moving from one point to another point, and that is known as electric potential. अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन कैसे लगता है? आप लोग 9th में वर्क डन पढ़े हो ना, या नहीं पढ़े हो? Guys, you have studied the work done in the grade 9 or not? तो बात ही नहीं बोल रहा। हेलो, देखो गाइस, चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। देखो, वर्क डन का फॉर्मूला अगर देखोगे यहाँ पे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी को डाउट है फॉर्मूला में? नहीं ना? तो वर्क डन ऐसे भी जो है फोर्स बिटवीन द बॉडी, मतलब ये हमारा एक चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया, तो इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे ही, राइट? लेकिन बड़ा वाला फोर्स कौन लगाएगा? ये चार्ज बड़ा वाला फोर्स लगाएगा, एंड ड्यू टू दैट दिस बॉडी विल मूव। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ गाइस? फोर्स लगाने से बॉडी मूव कर गया, राइट? तो हम उस पे वर्क डन कैलकुलेट कर लिए, कितना फोर्स लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, दैट विल गिव मी द वर्क डन। That will give me what? Work done, and that work done will be equals to what? That will be equals to the potential, electric potential. The potential सिंपल सी बात है, कितना काम कर सकते हो, it will depend upon your work done, right? अब work done निकालने का कुछ भी तरीका करो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Is it clear that? Is it clear that? Yes. Yes, sir. चलिए, गुड गाइस, तो हम बढ़ते हैं आगे। One moment. इसको give me a moment. Next we have, एक सेकंड,
नेक्स्ट भी है, इसको नोट कर लो गाइस, आप लोगों ने लिखा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नोट कर लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नोट कर लो और लिख लो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। Is it done, guys? Hello. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए आगे चलते हैं हम। गिव मी अ सेकंड। ओके ठीक है चलिए we'll move। Next we have guys potential difference। What do we have? Potential difference. This is very important one I'm uploading। Can you see that? What is potential difference? देखो गाइस कुछ नहीं है, आपको मैं एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ। आप लोगों ने गाइस बैटरी देखी है? बैटरी Yes, sir. बैटरी Yes. देखो, छोटी वाली जो बैटरीज रहती है, पेंसिल बैटरी सब रहती है, वहां पे लिखा रहता है 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। वो क्या लिखा रहता है? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब कि ये जो प्लस साइन है वहां 10 वोल्ट का पोटेंशियल था और जो माइनस साइन है वहां 7 वोल्ट का पोटेंशियल था। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस 3 वोल्ट है। सो दैट वी कॉल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा गाइस कोई मुझे बताएगा बैटरी खत्म कब हो जाती है? बैटरी खत्म कब हो जाती है, काम करना कब बंद कर देती है? जब बैटरी का पोटेंशियल जीरो हो जाए। जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो बैटरी काम करना बंद कर देता है गाइस। अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पे ये 12 वोल्ट है Yes, ना, sir. तो यहाँ प्लस और माइनस का जो डिफरेंस आएगा दैट विल गिव यू द 12 वोल्ट। ओके हेलो, यस गुड मॉर्निंग मैम।
Yes, guys. So electric potential is the clear, right? Guys, can you hear me? Yes, sir. Okay. So you can see here the potential difference between the 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done upon charge. ठीक है? So potential को आप simply कुछ नहीं करेंगे. You have the formula here in the red box. V is equals to V क्या है? Represent करेगा. V potential difference को represent करेगा. Potential difference. और work done, ये work done हो गया guys. एंड ये हमारा हो गया चार्ज. तो V इज इक्वल टू W/Q. देखो अभी जो दो फॉर्मूला आपको मिल चुका है, आप लोग गाइस एक फॉर्मूला का सेपरेट नोट पेज बनाना, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे. ठीक है, तो अभी तक आपको सिर्फ दो फॉर्मूला मिला है. दिस कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yes, यहाँ sir. से भी हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू VW, और VW को हम यहाँ से लिख सकते हैं NE. तो हम कुछ भी कर सकते हैं फॉर्मूला के साथ, बट आपको पूरा याद नहीं करना है. आपको जो मेन फॉर्मूलाज हैं बस वही याद करने हैं. देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला कन्वर्जन कर दिया ना आसानी से. कैन यू सी दैट? अब ये फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत नहीं है मुझको, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, सब बैठ के याद करो, और उतना टाइम है नहीं. ऑलरेडी इसमें 10-12 फॉर्मूलेज है. कितना फॉर्मूला याद करेंगे? 50-60 फॉर्मूला थोड़ा याद करेंगे बैठ के. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. यस. फॉर्मूला नोट करो क्विकली. Rocky. Sir, हो गया. चलिए ठीक है. चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह जो भी है, राइट? ओके Yes, गाइस, sir. ठीक है. तो अभी हम इस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं. गिव मी सेकंड. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करना ही भूल गया मैं. प्लीज नोट डाउन. जो गाइस कैन यू सी दैट? ये हमारा क्या है? पोटेंशियल वोल्ट मीटर है. क्या है हमारा? वोल्ट Volt. मीटर. तो वोल्ट मीटर किसके काम के लिए आता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में काम आता है. सो नोट डाउन, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. लिख लिया गाइस? लिख लिया? वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. Yes, sir. सेकंड पॉइंट लिखो इसी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल इन द सर्किट. वोल्ट मीटर जो है वो कहाँ कनेक्ट होगा? पैरेलल. पैरेलल सीरीज क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी. अभी आप जस्ट नोट कर लो, दिमाग में याद रखो कि वोल्ट मीटर जो है वो ऑलवेज पैरेलल में लगता है, सर्किट के पैरेलल. अब वो पैरेलल क्या है, कैसे लगता है, क्या नहीं लगता है, वो सब मैं बताऊंगा. डोंट वरी, just note down the sentence. चलिए गाइस,
So you have already done this part. मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको जल्दी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दीजिए। हाँ, मेरे पास स्पेस नहीं है क्या? Everybody can see the question? Guys, can you see the numerical here? Yes, sir. प्लीज सॉल्व। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है हमको, सीधे नोट डाउन करो। चार्ज कितना है? तो 2 कूलम। वोल्ट कितना? अच्छा देखो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस दिया है, मतलब V, डेल्टा V दे रखा है 188 से 128 से 118, मतलब ये हो जाएगा 10 वोल्ट। अभी अभी हमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू W/Q, और आपको वर्क डन निकालना है तो V टाइम्स Q लिख दोगे यहाँ से, नहीं लिखोगे? राइट। तो V कितना है 10 और ये 2, कितना हो जाएगा 20 जूल्स। वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा 20 जूल्स। नोट इट डाउन क्विकली। नोट कर लिया गाइस? Yes, sir. चलिए, नोट नहीं भी कर तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। नेक्स्ट गाइस, यहाँ देखो पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। मतलब ईच कूलम मतलब क्यू का कितना हो गया 1 कूलम, चार्ज 1 कूलम हो जाएगा, और वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज खुद बोल रहा है 6 वोल्ट बैटरी है। एनर्जी आपको बता दूं गाइस, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। और वर्क डन अभी भी आपने पढ़ा था Q टाइम्स V, तो कितना हो जाएगा 1 टाइम्स 6, दैट मेक्स 6 जूल्स। कैन यू सी दैट? ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। इज इट डन गाइस? Yes, sir. चलिए ठीक है। सो गाइस वी विल मीट ऑन फ्राइडे फॉर द मैथमेटिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। प्लीज फिनिश करो, अब नहीं रहना चाहिए ज्यादा। जितना न्यूमेरिकल कुछ बच रहा है प्लीज फिनिश दैट। ओके ओके गाइस, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए बाय, टेक केयर।